नोएडा के सेक्टर 52 में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉम्प्लेक्स के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे रेस्टोरेंट में अचानक से आग लग गई। आग इतनी ज्यादा तेजी के साथ फैली कि पूरी बिल्डिंग धुएं से भर गई और इसी इमारत में ऊपर से फ्लोर पर पीजी संचालित हो रहे थे, जहां पर कई लोग मौजूद भी थे। गनीमत रही कि फायर विभाग की टीम उस समय रहते मौके पर पहुंच गई और इमारत में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया है। दिखाते हैं आपको। नोएडा में आग का तांडव। रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। आग ने खोली फायर सेफ्टी की पोल। नीचे रेस्टोरेंट और ऊपर पीजी में आग के बीच फंसे कई लोग। ये तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 52 की है, जहां लापरवाही दर्जनों जिंदगियों पर भारी पड़ सकती थी। विशालकाय इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर चल रहे एक रेस्टोरेंट में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरे परिसर में धुआं फैल गया। घटना के वक्त ऊपरी फ्लोर में कई लोग फंसे हुए थे। धुएं से घुटन हो रही थी। हालात ऐसे बन गए कि अगर आग कुछ और देर तक फैलती तो ये घटना बड़ी हो सकती थी। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम फायर शूट और ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ अंदर दाखिल हुई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने धुएं से भरे कमरों तक पहुंचकर सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ऊपर फंसे लोग जब नीचे आए तो वो मुंह ढककर आ रहे थे। सांस लेना मुश्किल हो गया था। इस वक्त हम नोएडा के सेक्टर 52 में हैं, जहां पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगी थी और आपको बता दें कि ये वही स्पॉट है जहां पे रेस्टोरेंट संचालित था और रेस्टोरेंट में बताया जा रहा है कि जो फ्रिज था उसके कंप्रेसर में शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद ब्लास्ट हुआ और एकाएक आग लग गई। अगर बात करें तो ग्राउंड फ्लोर पे ये रेस्टोरेंट है। इसके अलावा इसमें 5 फ्लोर बने हुए हैं और 5 फ्लोर पर पीजी है और फर्स्ट फ्लोर पर बैंक भी है लगी। और आग की जद में ये तमाम जो फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, चूंकि ये रेस्टोरेंट है और आप बर्तन देख पा रहे होंगे, ये सब जल कर राख हो गए। इसके अलावा फ्रिज की बात करें, ये रेस्टोरेंट है, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक आपको क्लोज व्यू भी दिखाएं तो समझ में आएगा कि यह रेस्टोरेंट पूरी तरीके से जलकर राख हो गया है। और ये बिल्डिंग काफी बड़ी है और आप देख सकते हैं कि कई हिस्सों में बटी हुई है। ये कांच का हिस्सा है जो कि गेट हुआ करता था, ये भी पूरी तरीके से टूट गया। इसके अलावा लिफ्ट है, तो जाहिर तौर पे अगर एंट्री एग्जिट की बात करें तो जो फ्रंट एलिवेशन है वहां से एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर बताया जा रहा है 5 फ्लोर हैं और काफी संख्या में जो रूम्स है। आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रूम्स है यहाँ पे और इन रूम्स में जो बच्चे हैं वो रहते हैं, सिंगल ऑक्यूपेंसी, डबल ऑक्यूपेंसी के तहत रहते हैं। कई हिस्सों में ये बटा हुआ है, तो जाहिर तौर पे एक बड़ा क्षेत्रफल था और जो फायर विभाग के लिए चुनौती भी बना हुआ था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस बिल्डिंग में फायर सेफ्टी के इंतजाम कहाँ थे? स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ न तो पर्याप्त अग्निशमन उपकरण मौजूद थे और न ही आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्था। ग्राउंड फ्लोर पर व्यावसायिक गतिविधियां और ऊपर रिहायशी पीजी चल रहे थे, लेकिन सुरक्षा मानकों का पालन होता दिखाई नहीं दिया। फायर एनओसी है या नहीं है, इसकी भी जांच की जाएगी। तमाम लोग जो वर्कर्स थे रेस्टोरेंट के वो जुटे हुए हैं, साफ सफाई में लगे हुए हैं और यही वो स्पॉट था जहां से ये आग लगी हुई थी। और इसके बाद अब तमाम जो लोग हैं, ये सभी लोग ऊपर जा रहे हैं, अपने जो रूम्स हैं वो चेक करने के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं खास तौर पे। और मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ बढ़े ताकि ये समझ में आए कि आखिर यहाँ से एंट्री और एग्जिट कहाँ से है। और इस वक्त हम फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके हैं, चूंकि ये लिफ्ट है और आप देख सकते हैं कि इसी ठीक तरीके से जैसे रूम्स बने हुए हैं, यहाँ पे भी रूम्स बने हुए हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पे इस सेकंड हिस्से में, चूंकि ये कई हिस्सों में बना हुआ है, लिहाजा यहाँ पे इस हिस्से में आग नहीं पहुंची थी और फायर विभाग ने मौके पर रहते हुए सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। 15 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा के इंतजाम है उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने के लिए पहुंचे थे टीम। और यहाँ पे कोई भी फायर इक्विपमेंट आपको
नहीं दिखाई देगा। तो जाहिर तौर पे एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, आखिर इस तरीके से जो बिल्डिंग्स हैं वो संचालित हो रही हैं और देखना होगा कि आखिर फायर विभाग इसकी क्या जांच करता है और क्या कार्रवाई करता है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहा है कि फायर सेफ्टी ऑडिट और नियमों की निगरानी केवल कागजों तक सीमित तो नहीं है। सवाल ये भी है कि अगर फायर एनओसी और सुरक्षा मानकों की नियमित जांच होती है तो फिर ऐसी घटनाएं बार बार सामने क्यों आती हैं? अथॉरिटी और बिल्डर की जिम्मेदारी पर भी सवाल है। क्या इमारत का निर्माण और संचालन सुरक्षा मानकों के तहत था? फायर सेफ्टी पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? नोएडा सेक्टर 52 की इस घटना में समय रहते फायर विभाग ने हालात पर काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टला, लेकिन फायर सेफ्टी नियमों को लेकर खामियां जरूर उजागर हो गई। नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। नोएडा के सेक्टर 75 की एक हाई राइज सोसाइटी में भी आग लगने की घटना सामने आई, जहां के 12वें फ्लोर पर आग लग गई है। आग तो कंट्रोल में लिया जा चुकी है, यानी कि आग पर काबू कर लिया गया है, लेकिन एक चौंकाने वाली तस्वीर भी सामने आई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां 5वीं और 6वें फ्लोर तक ही पानी की बौछार कर पा रही थी। दिखाते हैं आपको। सोसाइटी के 12वें फ्लोर पर आग और पानी की बौछार केवल 5वें और 6ठे फ्लोर तक ही पहुंच रही है, जो आग पर काबू पाने के इंतजामों की पोल खोलती नजर आ रही है। अब ऊंची इमारत में फंसे लोगों की आखिर जान कैसे बच पाएगी? ये नोएडा के सेक्टर 75 की एक हाई राइज सोसाइटी है। आईवी काउंटी के 12वें फ्लोर पर आग धधक रही है। बालकनी से निकलती आग की ऊंची लपटें और आसमान में फैलता काला धुआं साफ बता रहा था कि हालात कितने गंभीर थे। सोसाइटी में रहने वाले लोग दहशत में थे। आग फैलती जा रही थी। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड ने बिना देर किए आग बुझाने का काम शुरू किया, लेकिन ये क्या, जिस 12वें फ्लोर पर आग लगी थी वहां तक फायर टेंडर का पानी पहुंच ही नहीं पा रहा था। आग उस फ्लोर तक पहुंच रही थी जहां पानी की जरूरत ही नहीं थी। फायर ब्रिगेड आग पर काबू पाने आई थी, लेकिन उसके संसाधन पूरी तरह नहीं पहुंच पा रहे थे। आग बुझाने की ये कोशिश बेकार चली गई। इसके बाद टीमों को अंदर से हॉज लाइन और बिल्डिंग सिस्टम के सहारे आग तक पहुंचना पड़ा। राहत की बात ये रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया और कोई जनहानि नहीं हुई। अब सोचने वाली बात ये है कि अगर आग इस फ्लैट से दूसरे फ्लैट तक पहुंचती तो क्या होता? धुआं पूरे टावर को अपनी चपेट में ले सकता था। क्या मौजूदा संसाधनों के दम पर सभी लोगों को सुरक्षित निकाला जा सकता था? यही सवाल अब बड़े बनते दिख रहे हैं, क्योंकि हजारों लोग हाई राइज इमारतों में रहते हैं। लेकिन सवाल है कि क्या इतनी ऊंचाई तक पहुंचने वाली पर्याप्त हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और हाई राइज फायर फाइटिंग मशीनें हैं? सेक्टर 75 की इस आग पर भले ही समय रहते काबू पा लिया गया हो, लेकिन आग पर काबू पाने के इंतजामों की खामियां जरूर सामने आ गई। नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।